कर्नाटक के विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। चुनाव परिणाम न केवल कर्नाटक को बल्कि देश की सियासत को भी प्रभावित करेंगे। चुनाव में प्रवासी राजस्थानियों की अपनी भूमिका है। यही वजह है कि सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव प्रचार के लिए वहां पहुंचे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, जोगेश्वर गर्ग यहां प्रवासियों को साधने के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु समेत विभिन्न शहरों में प्रवासी राजस्थानियों की बहुतायत में वोट है। करीब 1 लाख से अधिक प्रवासी राजस्थानी मतदाता तो बेंगलुरु शहर में ही है। राज्य भर में संख्या बल 10 लाख से अधिक कहा जाता है। कर्नाटक में 4 से 5% प्रवासी मतदाता है, जो कई सीटों पर निर्णायक है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो काम किए उनकी देश भर में चर्चा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रवासी मतदाताओं को साधने के लिए सोमवार को 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां सीएम अशोक गहलोत जनसभाओं को संबोधित कर प्रवासी मतदाताओं को साधने का काम कर रहे हैं। गहलोत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी के साथ बेंगलुरु पहुंचे, जहां पर प्रवासी राजस्थानियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का परंपरागत तरीके से स्वागत किया। वो तो ये एजेंडा है आरएसएस बीजेपी का, ये देश को बर्बाद करके रहेंगे और देशवासियों को और प्रदेशवासियों को समझ जाना चाहिए कि वक्त आ गया है। आज पत्रकार साहित्यकार लेकर जेलों में बंद हैं सिर्फ इसलिए कि आपने आलोचना क्यों लिख दी। आपने आलोचना तो लोकतंत्र में एक प्रकार ऑर्नामेंट है। कुछ शुरू में मानना चाहिए कि अगर आपके कोई आलोचना करता है तो गवर्नेंस जिस पार्टी की होती है उसको सीखने का मौका मिलता है, इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। होता मामला है देशद्रोही हो आप तो। इसलिए ये जो आप सिविल कोड की बात करते हो, कॉमन सिविल कोड की बात करते हो, पहले एनए लाए थे, उसका क्या हुआ? CAA लाए थे, क्या हुआ? एनआरसी लाए थे, कितना होला मुझे ना गृह मंत्री जी ने मैं करते रहूंगा, अब उनकी बोलती बंद हो गई है। से कांग्रेस के यहाँ के लोग जो है कांग्रेस को वोट देंगे और जो हमारे राजस्थान के प्रवासी यहाँ हैं वो राजस्थान की गुड गवर्नेंस से, अशोक गहलोत जी की गवर्नेंस से बहुत खुश हैं। यहाँ की योजनाओं से उनको लाभ मिल रहा। वहाँ के लोग यहाँ के लोगों को बताते हैं कि अपने यहाँ राजस्थान में बहुत अच्छी योजनाएं हैं, तो निश्चित रूप से उन लोगों का प्रभाव यहाँ पर है, क्योंकि बिजनेस इनके यहीं पे हैं, तो वो मदद कांग्रेस को यहाँ पर मिलेगी और बहुत अच्छे बहुमत के साथ में यहाँ कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही वो राजनीतिक हस्ती हैं जिन्होंने बीते कर्नाटक चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस और जेडीएस की संयुक्त सरकार बनाने की कूटनीति बनाई थी। गहलोत ने रणनीति के मुताबिक अधिक सीट होने के बावजूद जेडीएस के सीएम फेस कुमारस्वामी का समर्थन किया और गठबंधन सरकार बनवाकर बीजेपी की रणनीति को फेल कर दिया। अब फिर गहलोत कर्नाटक में यहाँ की सियासत से पूर्ण रूपेण वाकिफ है। डीके शिव कुमार के साथ अशोक गहलोत का युवा कांग्रेस जमाने से संबंध है। पुराने बेंगलुरु, मंगलौर, मैसूर समेत कई इलाकों में राजस्थानी प्रवासी फैले हैं और करीब 25 सीटों पर कहीं ज्यादा तो कहीं आंशिक प्रभाव रखते हैं। इसमें राज्य के जालौर, सिरोही, पाली, शेखावाटी के अंचल के मूल निवासियों की संख्या अधिक है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में प्रवासियों की पैठ है और पदों पर भी काबिज है। कर्नाटक की कहानी बेहद अहम है, जो न केवल देश की राजनीति को प्रभावित करेगी, साथ ही कर्नाटक की राजनीतिक दिशा और दशा को तय करेगी। अशोक गहलोत पिछले चुनाव में भी कर्नाटक के अंदर अपनी बेहद अहम भूमिका निभा चुके हैं। एक बार फिर कर्नाटक उन्हें भेजा गया है। जाहिर है राजस्थानी जो प्रवासी वहाँ रहते हैं उनके वोट अपनी अहमियत रखते हैं। यही कारण है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी उनको साधने में जुटी है। सफलता किसको मिलेगी ये अलग बात है, लेकिन प्रवासी वोटों की ताकत दिन ब दिन न केवल कर्नाटक बल्कि देश के हर राज्य में राजस्थानियों की बढ़ती जा रही है। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा,
फर्स्ट इंडिया।